अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुलुस ओरहान के इस जबरदस्त एपिसोड के कंप्लीट और डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। यह एपिसोड सिर्फ एक्शन और जंग तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें पॉलिटिक्स, इमोशंस और लीडरशिप का बहुत गहरा और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिला। इस एपिसोड ने यह बात साफ कर दी कि ओरहन सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक फ्यूचर लीडर के तौर पर उभार रहा है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए इस एपिसोड की पूरी कहानी और रिव्यू शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस और हैवी माहौल के साथ। हर तरफ खामोशी होती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ महसूस होता है। ओरहन और उसका काबिला अब सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से लड़ी जाने वाली जंग का सामना कर रहा होता है। दुश्मन अब खुलाए आम हमला करने के बजाय छुपी हुई चालों और साजिशों का रास्ता इख्तियार कर चुका होता है। इस एपिसोड में ओरहान पहले के मुकाबले में ज्यादा मैच्योर, ज्यादा शांत और ज्यादा फोकस्ड नजर आता है। अब वो सिर्फ ओस्मान बे का बेटा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और सोचने समझने वाला लीडर बनने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती, गुस्सा कम होता है और हिकमत और सब्र ज्यादा नजर आता है। ये साबित करती है कि ओरहन मुस्तकबिल में एक बड़ा और ताकतवर सुल्तान बनने वाला है। दुश्मन साइड पर देखा जाए तो बिजांटीन और उनके साथी एक बहुत ही खतरनाक और चलक प्लान तैयार करते हुए नजर आते हैं। उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि कबीले के अंदर फूट डालना और उन्हें अंदर से कमजोर करना होता है। जासूसी, सीक्रेट मीटिंग्स और बिट्रेयल के इशारे इस एपिसोड को और ज्यादा इंटेंस और सस्पेंस से भरा हुआ बना देते हैं। यह एपिसोड सिर्फ जंग का नहीं बल्कि जज्बात का भी है। ओरहन और उसकी फैमिली के दरमियान जो बातचीत होती है वो दिल को छू लेने वाली होती है और यह दिखाती है कि जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी होता है। ओरहान के चेहरे पर प्रेशर, कंफ्यूजन, जिम्मेदारी और अपने लोगों के लिए फिक्र सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इस एपिसोड में फीमेल कैरेक्टर्स का किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल दिखाया गया है। वो सिर्फ बैकग्राउंड तक महदूद नहीं रहती बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। उनकी समझदारी, उनके मशवरे और उनका फोरसाइट का मौकों पर ओरहन के लिए मददगार साबित होता है। इस एपिसोड के एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। तलवारबाजी के सीन्स, घोड़े पर सवारी और एम्बुश मोमेंट्स बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीन को और ज्यादा इंटेंस बना देते हैं। ये एक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता बल्कि स्टोरी को नेचुरली आगे बढ़ाने के लिए यूज होता है। ओस्मान बे का किरदार इस एपिसोड में ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव होता है। उसकी बातें, उसका तजुर्बा और उसकी सोच ओरहन के लिए एक गाइड और मेंटोर की तरह काम करती है। ओस्मान बे ये सिखाता हुआ नजर आता है कि लीडरशिप सिर्फ तलवार उठाना नहीं बल्कि सब्र, अकाल और सही वक्त पर सही फैसला लेना भी होता है। इस एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू इसका पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एंगल है। यह एपिसोड क्लियरली बताता है कि एक छोटी सी गलती पूरे कबीले को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। ओरहन के फैसले आने वाली जंगों और फ्यूचर इवेंट्स की बुनियाद रखते हुए नजर आते हैं। एपिसोड का एंडिंग हिस्सा बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ होता है। एक छुपा हुआ दुश्मन प्लान, ओरहन का रिस्की डिसीजन और हेवी बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ा देते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह एपिसोड बहुत ही बैलेंस्ड और एंगेजिंग था। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, बेहतर कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशन और एक्शन का परफेक्ट मिक्स इस एपिसोड को यादगार बना देता है। इस एपिसोड के बाद यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आने वाले एपिसोड्स में जंग, बिट्रेयल और पॉलिटिक्स का लेवल और ज्यादा हाई होने वाला है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।